18,000 अरब रुपए से जायद हजम का विफाकी बजट आज पेश किया जाएगा। 6,500 अरब रुपए खसारे का तखमीना। 2,250 अरब रुपए दिफा के लिए मुख्तस करने की तजवीज़। कौमी तरक्याती बजट 1,083 अरब रुपए बढ़ाकर 3,592 अरब रुपए रखने की तवक्को। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15 और पेंशन में 10% इजाफे का इम्कान। पेंशन इस्लाहात भी लाए जाने की तवक्को। नए बजट में टैक्स छूट खत्म, सेल्स टैक्स बढ़ेगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर भी पहली बार सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। रोजमर्रा की अशिया पर सेल्स टैक्स 18% से बढ़ाकर 19% करने की तैयारी। चीनी, घी, साबुन, शैम्पू, मसाला जात, चाय की पत्ती भी महंगी हो जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया, मेकअप का सामान, किताबें, न्यूज प्रिंट, दरामदी मोबाइल फोन्स और गाड़ियों की कीमतें भी बढ़ेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत विफाकी काबीना का इजलास आज होगा। इजलास में विफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास दिन 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना को सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतालिक सिफारिशात पेश की जाएंगी। पीपल्स पार्टी का बजट से मुतालिक हुकूमत की जानिब से एतमाद में न लेने पर शदीद तशवीश का इजहार। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास में पीपी की बजट तजावीज़ पर कमेटी को हुकूमत से राबते के लिए आज तक की मोहलत दे दी गई। पीपल्स पार्टी की पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज दोपहर 2:30 बजे दोबारा होगा। मुल्क खैरात पर नहीं चलते, कोई मुकद्दस गाय नहीं, हर किसी को अपना हिस्सा डालते हुए टैक्स देना होगा। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने टैक्सों में इजाफा नागुज़ीर करार दे दिया। महंगाई सिंगल डिजिट पर आने की नवीद भी सुना दी। IMF से मुआहिदा मईशत के लिए प्लान बी ना होने का नतीजा करार। GDP में 2% और रुपए की कदर में 29% कमी। माशी टीम के हमरा इक्तिसादी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। इक्तिसादी तरक्की आलमी मालियाती इदारों के अंदाजों से ज्यादा, हदफ से कम। शरह नमू 2.38% रही। महंगाई की शरह मई में कम होकर 11.8 हो गई। करंट अकाउंट खसारा $50 करोड़ तक महदूद रखने में कामयाबी। हुकूमत ने इक्तिसादी जायजा रिपोर्ट जारी कर दी। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों का हजम रिकॉर्ड 67,525 अरब रुपए पहुंचने का एतराफ। हर पाकिस्तानी 2,80,000 रुपए का मकरूज हो गया। माशी बदहाली में टैक्स छूट की अय्याशी। एक साल में रिकॉर्ड 3,889 अरब रुपए की टैक्स छूट का इंकशाफ। गुज़िश्ता साल टैक्स छूट का हजम 2,239 अरब रुपए था। सेल्स टैक्स की मद में 2,858 अरब 72 करोड़ रुपए की छूट दी गई। कस्टम ड्यूटी की मद में 543 अरब 52 करोड़ रुपए और FBR ने 476 अरब 96 करोड़ रुपए की इनकम टैक्स छूट दी। पेट्रोलियम की मकामी सप्लाई पर 1257 अरब 51 करोड़ रुपए से जायद का सेल्स टैक्स छोड़ा गया। इक्तिसादी सर्वे की रिपोर्ट। स्टील मिल्स की निजकारी मुमकिन न बहाली, स्क्रैप में बिकेगी। हाथ बंधे होने की वजह से कम अहमियत के मंसूबों को अहदाफ में शामिल नहीं कर सकते। विफाकी वजीर खजाना ने हाथ उठा दिए। PIA की निजकारी से मुतालिक नतीजा जुलाई या अगस्त तक आने का इम्कान जाहिर कर दिया। वजीर आजम ने दौरा चीन में CPEC के दूसरे मरहले पर बातचीत मजबूत करार दे दी। ताउन में वसअत के लिए आला सतह का चीनी वफ्द पाकिस्तान का दौरा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की विफाकी काबीना को दौरा चीन पर ब्रीफिंग। शहबाज शरीफ ने सदर आसिफ अली जरदारी को भी चीन के दौरे और विफाकी बजट में तरक्याती अखराजात समेत अहम इकदामात पर एतमाद में ले लिया। बानी PTI तमाम सियासी जमातों से मुज़ाकरात पर आमादा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने बानी की इजाजत से महमूद खान चकजई की सरबराही में डायलॉग का ऐलान कर दिया। मुज़ाकरात की पेशकश को किसी डील से ताबीर न करने का मशवरा। अमरीका का खदीजा शाह पर सफरी पाबंदियों के खात्मे के लिए पाकिस्तान से राबता। अपने शहरियों की सिक्योरिटी और तहफ़्फ़ुज़ सबसे अहम है। शुरू से खदीजा शाह का मुकदमा पाकिस्तानी कानून के मुताबिक चलाने पर जोर दे रहे हैं अमरीकी मौक़िफ़। अमरीकी सिफारत खाने की पाकिस्तानी हुक्काम से रवाबित की तस्दीक। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब के हदा की इज्जत कानून की 3 शिकों पर अमल अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। बगैर सबूत हिता की इज्जत का दावा दायर करने,
ट्रिब्यूनल की तश्कील में हुकूमती किरदार और असेंबली की कार्रवाई से हता की इज्जत की इस्तिस्ना से मुतालिक शिकों पर दरखास्त के हतमी फैसले तक अमल दरामद न करने का हुक्म। सिक्योरिटी फोर्सेस का लगी मरवत में कामयाब ऑपरेशन, 11 दहशतगर्द मारे गए, मुतादिद ठिकाने भी तबाह। दहशतगर्दी के खिलाफ फोर्सेस आहिनी दीवार साबित हुई। पूरी कौम फोर्सेस के साथ खड़ी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खिराज तहसीन। बैरूनी मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों के पासपोर्ट मनसूख करने और नए जारी न करने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वज़ारत दाखिला को हिदायत। वज़ारत दाखिला ने मरासला जारी कर दिया। पाक का कराची में सिंध रेंजर्स की तैनाती में 6 माह की तौसी का फैसला। वज़ीर आज़म ने काबीना से समरी की मंजूरी लेने की इजाजत दे दी। रेंजर्स तैनाती की मुद्दत 12 जून को खत्म हो रही है। सिटी कौंसिल कराची के इजलास में के इलेक्ट्रिक के बिलों में म्यूनसिपल टैक्स वसूली की करारदाद मंजूर। 4 अरब रुपए माहाना वसूली का तखमीना। 100 यूनिट तक बिजली के बिल पर टैक्स लागू नहीं होगा। मेयर कराची का ऐलान। करारदाद की मंजूरी के बाद जमात इस्लामी के अरकान का एहतजाज और नारे। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में रसाई की उम्मीदें बरकरार। पाकिस्तान ने कनाडा को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। 107 रन का हदाफ 18वें ओवर में हासिल। रिजवान 53 रन बनाकर नुमाया रहे। बाबर 33, साइम अयूब 6 और फखर जमान 4 रन बनाकर आउट हुए। मुश्किल पिच की वजह से हदफ जल्द हासिल नहीं कर पाए, कप्तान बाबर आजम का दावा। T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने नामीबिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने जीत के लिए 73 रन का 5.4 ओवर में हासिल कर लिया। कामयाबी के साथ ही ऑस्ट्रेलिया ने सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। श्रीलंका और नेपाल का मैच बारिश की नजर हो गया। अमरीकी सदर जो बाइडन का बेटा हंटर बाइडन नशे की हालत में गैर कानूनी असलहा खरीदने का मुजरिम करार। अदालत ने हंटर बाइडन के खिलाफ 2018 में नशे की हालत में असलहा खरीदने और उससे मुतालिक गलत बयानी करने के तीनों इल्जामात दुरुस्त करार दे दिया। हंटर बाइडन को सजा सुनाने के लिए अभी किसी तारीख का ऐलान नहीं किया गया। हंटर बाइडन को 15 बरस कैद हो सकती है। इसराइली फौज की रफा पर जा रही एहतजाजी बमबारी से मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। हिजबुल्लाह ने इसराइली हमलों में सीनियर कमांडर के शहीद होने की तस्दीक कर दी। इसराइल का मकासद हासिल करने तक जंग जारी रखने का ऐलान। हमास ने सलामती कौंसिल का हिमायत याफ्ता जंग बंदी मुआहिदा कबूल कर लिया। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह मुल्जिमान कुर्बानी के बकरों से भरा ट्रक छीन कर फरार हो गए। हैदराबाद से 15 लाख रुपए मालियत के बकरों से भरा ट्रक गुलिस्तान जौहर पहुंचा था। 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 4 मुल्जिमान ने ड्राइवर को यरगमाल बनाकर ट्रक छीन लिया। विफाकी हुकूमत का ईद पर 3 तातीलात का ऐलान। पीर, मंगल और बुध को छुट्टी होगी। पाकिस्तान रेलवे का ईद के 3 दिनों के लिए किरायों में 25% रियायत का ऐलान। सहूलत ट्रेनों की तमाम क्लासेस पर दी जाएंगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर रियायत का इत्तलाक नहीं होगा। और कराची की मवेशी मंडी में महंगाई का राज। खरीदारों की तादाद पिछले साल की निस्बत इंतहाई कम। गैर मुल्की जोड़े का मवेशी मंडी का दौरा। खूबसूरत जानवरों के साथ तस्वीर भी बनवाई। पेशावर की मंडी में मारखोर नुमा बकरे और बकरियां तवज्जो का मरकज।